हेलो फ्रेंड्स, पाल वंश का संस्थापक कौन था? यानी पाल वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए, पाल वंश की जो स्थापना है ये आपका 785 ईसा पूर्व में जो है ये आपका गोपाल के द्वारा जो वो किया गया था। तो गोपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गोपाल का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कि कौन था, तो देखिए गोपाल का जो उत्तराधिकारी थे ना ये आपके धर्मपाल थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को जो है कैप्टन कूल के नाम से जो वो जाना जाता है? तो देखिए, कैप्टन कूल या फिर थाला के नाम से जो है ये आपके महेंद्र सिंह धोनी को जो वो जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों के अगर उपनाम की बात कर ले, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है ये कपिल देव को जाना जाता है। चीकू या फिर क्रिकेट के किंग के रूप में जो है ये आपके विराट कोहली को जो वो जाना जाता है। दादा के नाम से जो है ये आपके सौरभ गांगुली को जाना जाता है। दवाल के नाम से जो है ये आपके राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। उड़न परी या फिर पायोली एक्सप्रेस के नाम से जो है ये आपके पीटी उषा को जो वो जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में जो है ये आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हिटमैन के रूप में जो है ये आपके रोहित शर्मा को जाना जाता है। सिक्सर किंग के नाम से जो है ये आपके युवराज सिंह को जो वो जाना जाता है। जंबो के नाम से जो है आपके अनिल कुंबले को जाना जाता है। नवजगढ़ के नवाब के रूप में जो है ये आपके वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। टर्मिनेटर के रूप में जो है ये आपके हरभजन सिंह को जाना जाता है। और विनोद द ग्रेट ये जो आपके विनोद कांबली को जो है इस नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि चू फाट भारत के निम्नलिखित में से जो है किस उत्तर पूर्वी राज्य का जो है ये फोक डांस है? तो देखिए, चू फाट की बात कर ले तो ये जो आपका सिक्किम राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में जो है कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था? तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित थे और इन्हें 1986 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में जो इन्हें पद्मश्री और 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में कितने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो वो जोड़ा गया था? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हमारे डीपीएसपी में आपके 4 डीपीएसपी को जो वो जोड़ा गया था। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके जो 4 जो आपके डीपीएसपी जोड़े गए थे ना वो कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया था, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, ये जो आपका जोड़ा गया था डीपीएसपी में। इसके अलावा अनुच्छेद 39A को भी जो वो जोड़ा गया था और अनुच्छेद 39A में जो है आपके समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये बात जो आपका कहा गया अनुच्छेद 39A में। वहीं आपका अनुच्छेद 43A को भी जो वो जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43A में जो है ये आपके उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है ये आपका कदम उठाएगा, ये आपका अनुच्छेद 43A में जो है वो कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 48A को जो वो जोड़ा गया था और अनुच्छेद 48A में जो है ये आपका पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये जो आपका अनुच्छेद 48A में जो आपका कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 45 के विषय को जो वो बदल दिया गया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2002 में, इसके माध्यम से जो है अनुच्छेद 45 के विषय को जो वो बदल दिया गया था और इसमें आपके 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है अनुच्छेद 21A के रूप में जो है ये आपके मौलिक अधिकारों में जो इसे शामिल कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपका अनुच्छेद 38 का जो है क्लोज 2 को जो वो जोड़ा गया था और अनुच्छेद 38 का क्लोज 2 में जो आपका क्या कहा गया है? तो देखिए, इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से जो है आय से असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में जो है असमानताओं को समाप्त करने का भी जो वो प्रयास करेगा। ये जो आपका अनुच्छेद 38 के 2 में जो वो कहा गया है और ये जो आपका किस आपका संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 38 के क्लोज 2 को, तो ये आपका 40वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या ये जो है क्या हो सकती है? तो देखिए, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो न्यूनतम संख्या है ना ये 12 हो सकता है। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका हो गया मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या। वहीं अगर आपका विधानसभा के सदस्यों की पूछा जाए तो देखिए, किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का जो है कुल संख्या के 15% से जो वो अधिक नहीं होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो बात है ना ये आपका अनुच्छेद 164 के क्लोज A में जो आपका कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था? तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो लिखा गया।